और इस साल के खत्म होने में 2 दिनों का वक्त बचा है, लेकिन ये साल जाते जाते 2025 युवाओं को एक बड़ी सौगात देने जा रहा है। इसकी तैयारियां चल रही हैं। झारखंड जेएसएससी की तरफ से नियुक्ति पत्र सीएम के हाथों अभ्यर्थियों को मिलना है और उसके लिए भव्य तैयारियां चल रही हैं। करिश्मा, क्या कुछ खास है इस नियुक्ति पत्र वितरण में? जो देखिए, लंबे समय से जो झारखंड के अभ्यर्थी है वो इंतजार कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे और कानूनी लड़ाई तक अभ्यर्थियों ने लड़ा था। देखिए, यहाँ पर लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि आखिर कब उन्हें नियुक्ति पत्र मिलेगा। तो देखिए, साल आने से पहले यानी कि नया साल आने से पहले ही अभ्यर्थियों को एक बड़ी सौगात या फिर हम कह सकते हैं उनका जो सपना है वो साकार होने जा रहा है, क्योंकि 30 दिसंबर को रांची के ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में जेएसएससी सीजीएल के जो सफल अभ्यर्थी है उनके बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। और देखिए, जो आंकड़े फिलहाल सामने आए हैं उसके अनुसार बता रहे हैं कि 1900 से ज्यादा जो अभ्यर्थी है वो इसमें शामिल है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। आपको याद होगा कि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामला जो है वो काफी चला और इसके साथ ही जो अभ्यर्थी है वो हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाए, वहां पर सुनवाई हुई और उसके बाद जो अभ्यर्थी है वो अब सीधा सुप्रीम कोर्ट गए हैं और वहां पर याचिका दाखिल किए हैं। लेकिन ठीक इससे पहले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से ऐतिहासिक फैसला लिया गया, उन तमाम सफल अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। लेकिन एक खास बात यही है उदय कि जो 10 अभ्यर्थियों का नाम आ रहा था उनको हटाकर तमाम जो सफल अभ्यर्थी है उनके बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा, क्योंकि जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले में आपने देखा कि झारखंड में कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ, कई जिलों में अभ्यर्थी जो है लगातार मांग कर रहे थे कि ट्रांसपेरेंसी तरीके से परीक्षाएं हो ताकि उनका जो सपना है वो साकार हो सके। लेकिन अब उनका सपना साकार हो रहा है और जो अभ्यर्थी नेपाल गए थे उन तमाम अभ्यर्थियों को यानी कि 10 अभ्यर्थियों का जो नाम है वो सामने आया है, उन्हें फिलहाल लिस्ट से बाहर किया गया है और अन्य 1900 से ज्यादा अभ्यर्थियों को कहीं ना कहीं कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र देंगे और ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में। इससे पहले भी आपने देखा होगा सहायक आचार्य शिक्षकों को भी इसी तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र दिया था और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का यही कहना है उदय कि 2025 जो था वो नियुक्ति वर्ष था और जाते जाते यानी कि नया वर्ष आने से पहले ही अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा है। तो कल का दिन काफी ऐतिहासिक होने वाला है। करिश्मा, देखिए सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि देखिए नया साल आ रहा है और नियुक्ति पत्र जब सीएम हेमंत दे रहे हैं तो आने वाले साल को लेकर वो क्या घोषणा करते हैं, युवाओं से, अभ्यर्थियों से क्या वादा करेंगे? जी देखिए, जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इससे पहले यही कहा था कि जो भी अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और उसी मंच से आपको याद होगा जिस दिन सहायक आचार्य अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जा रहा था उसी मंच से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि बहुत जल्द जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों को भी इसी मैदान में नियुक्ति पत्र का वितरण जो है मैं खुद करूंगा। और देखिए, इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो कहा था मंच से वही सपना जो है अब अभ्यर्थियों का साकार होता हुआ नजर आ रहा है और कल कहा जा रहा है कि 1:30 बजे से ये कार्यक्रम जो है ये शुरू होगा और इसमें तमाम जो मंत्री है वो मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तमाम अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे और इसके साथ ही ये माना जा रहा है कि जो भी परीक्षाएं हुई है जिसका रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है या फिर कई ऐसी परीक्षाएं हैं जो हुई ही नहीं है, अभी तक विज्ञापन आ गया है और अभ्यर्थी जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, तो शायद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बार फिर से मंच से तमाम युवाओं को एक अपील करेंगे कि बहुत जल्द उनका भी सपना जो है वो साकार होगा, जैसा इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थियों को इसी मैदान में वो नियुक्ति पत्र का वितरण करेंगे। तो देखिए, अब देखने वाली बात होगी कि कल किस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन युवाओं को बूस्टअप करते हैं और क्या कुछ योजनाओं के साथ साथ क्या कुछ घोषणा जो है वो युवाओं के लिए करते हैं। जी चलिए, तो इंतजार इस बात का रहेगा कि सीएम इस मौके पर क्या कुछ घोषणा करते हैं। और देखिए, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है कि कुछ अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट याचिका दायर की है। उससे पहले इस पूरे प्रकरण में नियुक्ति पत्र देकर जिन अभ्यर्थियों का चयन हो गया है उन्हें ज्वाइन करा दिया जाना ये सरकार चाह रही है और उम्मीद की जानी चाहिए कि इन अभ्यर्थियों को सौगात मिलने के साथ साथ आने वाले दिनों में युवाओं के लिए कैलेंडर से लेकर किस तरह से किस विभाग में कैसे बहालियां होंगी इसका भी एक ब्लूप्रिंट सीएम हेमंत युवाओं के अभ्यर्थियों के सामने रखेंगे। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।
घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।